नमस्कार दोस्तों, जय कालिका माता, जय बागेश्वर धाम। सरकार तो कुंभ राशि वालों दोस्तों हो जाइए सावधान, आपके दुश्मनों की शोक सभा निकलने वाली है। अब रोना धोना छोड़ दीजिए। आपके दुख भरे दिन बीत चुके हैं। जिसने आपका फायदा उठाया था, अब शनि देव उसका हिसाब किताब करने वाले हैं। जिसने आपको रुलाया है, जिसने आपको धोखा दिया है, जिस व्यक्ति ने आपके दिल को दुखाया है, उन लोगों से, आपके उन दुश्मनों से स्वयं शनि देव बदला लेने वाले हैं। अब दोस्तों आपके कर्मों का हिसाब किताब होने वाला है। शनिदेव की कृपा आप लोगों के ऊपर बरसने वाली है। अगले 7 दिनों के अंदर आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव होने वाला है। आपके एक एक आंसू का दोस्तों अब हिसाब होगा, उसकी कीमत अब आपको मिलने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाले इन 7 दिनों में आपकी जिंदगी में आपको जिस चीज की कमी थी, वह सारी कमियां अब पूरी होने वाली है। जिस चीज के लिए आप डेप रहे थे, वह चीज अब आपकी होने वाली है। फिर चाहे आपको अपना प्यार नहीं मिल रहा था, तो अब आपको आपका प्यार मिल जाएगा। अगर धन दौलत की कमी थी, तो धन दौलत की कमी भी पूरी होने वाली है। संतान की कमी थी, तो संतान की कमी पूरी होने वाली है। साथ ही अगर खुद का घर आपके पास नहीं था, तो अब खुद का घर भी आपके पास बहुत जल्द हो जाएगा। बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है शनिदेव का। अगर आपने ये उपाय कर लिया, तो आपको वह हर संभव चीज मिल जाएगी। जिस चीज के लिए दोस्तों अपने आंसू बहाए थे, आपके घर परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन हो जाइए सावधान। देखिए दोस्तों, अक्सर जीवन में जब हमारे खुशियां आती है, जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है, तो अक्सर हमारे दुश्मनों की काली नजरें हमारे ऊपर लग जाती है, और उससे फिर हमारी जिंदगी में वह अच्छा जो होने वाला होता है, वह बुरे में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, ऐसे में दुश्मनों की काली नजरों से आपको बचना पड़ेगा। साथ ही कुछ गलतियां भी आपको अब नहीं करनी है, क्योंकि पिछले समय में आपने खूब गलतियां करी है, जिसके चलते आपकी जिंदगी में आपने इतने दुख झेले हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, जिससे माता लक्ष्मी के साथ साथ शनि देव की कृपा रूठ जाती है। तो वह सारी चीजों के बारे में आज हम आपको ज्ञान देंगे, जानकारी देंगे, और आने वाले 7 दिनों में आपकी जिंदगी में क्या बदलाव होंगे वह भी आपको बताएंगे। आपका महाराष्ट्र फल भी हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। वह उपाय भी बताएंगे जिसको कर आप हर उस चीज को पा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही खास है, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। और दोस्तों मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि महामूर्ख होगा वह इंसान जो आज के इस वीडियो को आधा अधूरा देखेगा, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण वीडियो को हर व्यक्ति पूरा ही देखेगा और अपने जीवन को स्वर्ग से भी शानदार बनाएगा। तो आप दोस्तों कैसे हैं? मुझे नहीं पता। अगर वीडियो आखिरी तक देखेंगे तो आपका ही भला होगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना। देखिए हमारे प्रभु श्री राम जी अयोध्या में पधार चुके हैं। करीब 550 सालों बाद प्रभु श्री राम जी पधारे हैं। दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम जी के वापस से अयोध्या पधारने की देखिए दोस्तों ये समय कई सालों बाद आया है। दोस्तों इसमें आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। प्रभु श्री राम जी आप सभी की जिंदगी में खुशियां बरसाए, मेरी यही प्रार्थना है। प्रभु श्री राम जी से आशा है आप सभी दीपावली आपने बहुत अच्छे से मनाई होगी। आपने प्रभु श्री राम जी का भव्य स्वागत किया होगा। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि सतयुग वापस आ चुका है। भगवान राम जी का युग वापस आ चुका है। जिसको खुशी हो रही है प्रभु के वापस लौटने की, तो वे सभी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। मेरे सभी प्यारे हिंदू भाई बहनों से निवेदन है कि आज कमेंट बॉक्स में 1000 जय श्री राम जरूर लिखवा दें। जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो में दोस्तों 1000 बार जय श्री राम लिखना है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सभी हिंदुओं को अपनी ताकत दिखा देनी है। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर ये 7 दिन कैसे रहेंगे। देखिए आप सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम जा चुके हैं, और दोस्तों इसका असर भी आपके जीवन पर पड़ी दिखेगा, क्योंकि जिस घड़ी में प्रभु श्री राम जी आए हैं उस घड़ी में दोस्तों पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी। दोस्तों साथ ही मृगशिरा नक्षत्र भी लगा था, और दोस्तों 3 शुभ संयोग बने थे। दोस्तों रवि योग के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग। इतने बड़े संयोग के आपके जीवन पर भी असर पड़ रहे हैं। ऐसे में आपके जीवन में कई सारे जो दुख आप झेल रहे थे वह दुख अब दूर होने वाले हैं। दोस्तों अगर आपके व्यापार की बात करें तो देखिए व्यापार में अब तेजी से उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है।
आपके राशिफल की ओर बढ़े तो दोस्तों ये जो सप्ताह है आपके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। दोस्तों एक नया मोड़ आएगा, निजी हो या फिर पेशेवर जिंदगी, घरेलू कामकाज हो या बाहरी। आपके कामकाज में मनचाही परिणामों की आपको प्राप्ति होगी। नौकरी वालों के लिए दोस्तों देख तो अगर आपकी कोई बदलाव वाली इच्छा है, नौकरी में बदलाव चाहते हो या कुछ भी बदलाव चाहते हो तो आपको किसी बड़ी कंपनी से इंटरव्यू के लिए बुलावा आ सकता है। मनचाही इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। वहीं जो भी व्यापार से जुड़े हैं, आर्थिक समस्या का समाधान आपको मिलने वाला है। कोई आपका अपना आपको आपकी आर्थिक समस्याओं से बाहर निकलने वाला है। वही दोस्तों व्यापार से जुड़े जातकों को आर्थिक समस्या में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। समाधान तो मिल जाएगा परंतु कुछ चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे कि बिना सोचे समझे कहीं पर भी पैसा लगा देना, व्यर्थ का पैसा खर्च करना यह सप्ताह है। दोस्तों मानसिक रूप से भी आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। आपके अंदर से बहुत अच्छा लगने वाला है। अंदर आपके भेजे में कोई टेंशन कोई तनाव नहीं रहेगा। आप हर पल को एंजॉय कर पाएंगे। बात अगर आपकी शादीशुदा जीवन की करें तो रोमांटिक लाइफ में दोस्तों स्थिति सामान्य होती हुई नजर आ रही है। यदि पार्टनर के साथ मनमुटाव चल रहा था आपका तो इस सप्ताह में आपके बीच की कड़वाहट कम होगी और आप एक दूसरे के प्रति और ज्यादा नजदीक आएंगे, करीब आएंगे। अगर आप दोस्तों अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कोई नई चीज सोच रहे हो, कोई नया चीज करना चाहते हो या कोई नया जरिया ढूंढना चाहते हो जिससे पैसा आप कमा सके, आपको सफलता इस दौरान जरूर मिलेगी। लव लाइफ वाले को थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। प्रेमी जोड़ों को जिसकी अभी शादी नहीं हुई है लेकिन घर वाले मन भी नहीं रहे हैं, अगर आप भविष्य में शादी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। यह समय अपने रिश्तों को छुपा कर रखिए। आपको अपने रिश्ते को छुपा कर चलना चाहिए क्योंकि इस समय में योग अच्छे नहीं है। घर परिवार वालों की बात अगर सामने आई तो आपके रिश्ते दोस्तों टूट भी सकते हैं, इसलिए अभी थोड़ा सा बचकर चलिएगा। सितारे इतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। वही दोस्तों अब 30 से 50 साल की उम्र वाले बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। क्या आप किसी बेवजह षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं? आपके दोस्तों को इंसान चुन लगा सकता है या फिर आपके खिलाफ कोई चाल भी चल सकता है। इस समय अनजान से लेकर अपने तक के ऊपर भरोसा नहीं करना है, अनजान व्यक्तियों पर भी भरोसा नहीं करना है। आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, फोन के जरिए हो सकता है। आपको कोई भी दोस्त तो मीठी मीठी बातें बोलकर आपको चुन लगा सकता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखें ऐसी चीजों में। इसी के ऊपर आंख बंद कर भरोसा ना करें। कोई फोन पर आपसे कोई पासवर्ड मांगे, ओटीपी मांगे तो किसी से शेयर बिल्कुल भी ना करें। अपनी कीमती जानकारी किसी को देने से पहले 10 बार सोचिएगा, वरना तो आपकी नादानी आपके लिए जी का जंजाल बन सकती है और आपको खी का नहीं छोड़ेगी। आपके घर का माहौल तो दोस्तों बहुत ही अच्छा रहेगा, कोई शक नहीं है। संतान को कोई बड़ी सफलता भी मिल सकती है जिससे आपका और आपके पूरे परिवार का मन बहुत ज्यादा प्रसन्न न रहने वाला है। यदि पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है तो इस अवधि में उसके सुलझाने की प्रबल संभावना है। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा धीमा तो रहेगा परंतु आपकी धारणा किधर से मुनाफा अच्छे से कम ही लेंगे। दोस्तों जो मिडिल क्लास होता है, यानी कि ना ही ज्यादा अमीर ना ही ज्यादा गरीब, मध्यम वर्गीय, और जो 25 से 30 साल के दोस्तों मध्यम वर्गीय परिवार के जो लड़के होते हैं कि 25 से 30 साल की जो उम्र होती है ना दोस्तों, उसमें वह बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, जिम्मेदारियां लेता है और उसमें इतना लड़का टूट जाता है कि वह अपने बारे में सोचना ही छोड़ देता है। उसके आगे की जो लाइफ होती है उसके बाद वह कभी सपना तक नहीं देख पाता है कि मुझे यह चाहिए मुझे वह चाहिए। वह इतना रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार हो जाता है और उसे और में क्या सुनने को मिलता है कि तुमने हमारे लिए आखिर किया ही किया है। दोस्तों रोजाना रोटी बनाने से पहले एक रोटी गौ माता के नाम की आवश्यक बनाएगा। अगर आपके घर के द्वार पर गौ माता आती है तो आप बहुत ही दोस्तों यूं समझिए कि लकी इंसान हो, क्योंकि हर किसी के घर पर गौ माता नहीं जाती है। अगर आपके घर पर आ रही है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी आ रही है तो घर से बाहर निकलिए, आसपास देखिए, जो गौ माता दिख जाए उसकी रोटी खिला दीजिए, बहुत पुण्य आपको मिलेगा। दोस्तों अगले 5 दिन माह के अंतिम दिन आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशियां लेकर आ रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा हर बात को। दोस्तों अगर आपके जीवन में जितनी भी खुशियां आपको मिली है, अगर आप अपनी हंसी के लिए, अपनी मुस्कुराहट के लिए भगवान को धन्यवाद नहीं देते हैं तो आंखों में अगर आंसू आ जाए तो फिर शिकायत करने का भी आपको कोई हक नहीं है। इसलिए जीवन में खुशियां आए तो भगवान को मत भूल करिए, क्योंकि जब आप भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हो और उसके बाद जब आपके जीवन में खुशियां आती है तब तो आप भगवान को भूल ही जाते हैं, उनको धन्यवाद कहते ही नहीं है। तो यह मतलब भी पैन करना छोड़ दीजिए। जीवन में आपका जो भी अच्छा हो रहा है वह भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। इसलिए जब भी जीवन में आपका कोई खुशी आए, आपके चेहरे पर हंसी आए तो भगवान को धन्यवाद जरूर कहिएगा। अगर नहीं कहा तो जब बुरा समय आए तो भगवान से शिकायत मत करना, नहीं तो दोस्तों यह दोगलापन कहलाएगा। दोस्तों आप जो
भी प्रयास करोगे, जो भी दोस्तों मेहनत करोगे किसी काम को पूरा करने के लिए दोस्तों, आप यदि छोटी का जब जोर लगाएंगे तो वह काम आपका पूरा हो ही जाएगा। लेकिन मतलब निकालने के लिए थोड़ा सा स्वार्थी आपको होना पर धक सकता है, थोड़ा सा स्वार्थी जरूर हुई है। आप अक्सर दोस्तों लोगों की ज्यादा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं यह करता हूं तो किसी के दिल को ठेस तो नहीं पहुंचेगी। आप लोगों की बहुत सोचते हैं लेकिन आपकी कोई नहीं सोचता, सब अपनी सोचते हैं। लेकिन आप लोगों की ज्यादा सोचते हैं। आप बहुत दोस्तों सॉफ्ट हार्ट वाले इंसान हो, किसी का दिल दुखाना आपकी बस की बात तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको होना पड़ेगा। अगर स्वार्थी नहीं हुई तो दोस्तों आपको हमेशा चोट ही मिलेगी। परिवर्तन संबंधित योजना पर अमल करें, समय बहुत अच्छा है। माता पिता और बर्थडे थे, लोगों का सहयोग आपको मिलने वाला है। आपके माता पिता और आपके जो घर के पत्ते नहीं हैं वह आपका सहयोग अवश्य करेंगे। दोस्तों भाग दौड़ी द की स्थिति है, कामकाज को पूरा करना है या फिर कोई भी काम है, भाग दौड़ द आपको करनी पड़ती है सकती है। घर का कोई काम, उसको भी पूरा करने के लिए आपको चक्कर लगाने पर द सकते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, जल्दी ही समाधान आपको मिल जाएगा। काम करने के लिए व्यापारिक बुद्धि का इस्तेमाल करें, थोड़ी सी चालक की भारी चीज आपको करनी पद्धति देगी। कभी भी दोस्तों ध्यान रखना कि किसी भी काम में ज्यादा सोच विचार करके समय को बर्बाद मत करना, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता है। और अगर चीजों को ज्यादा सोचोगे तो चीजों को दोस्तों करने में समय आपको बहुत काम मिलेगा। दोस्तों आज आपके दोस्त इन दिनों में ज्यादातर आपके सभी काम निर्विघ्न पूरे हो जाएंगे, यानी कि बिना किसी रुकावट के पूरे हो जाएंगे। लेकिन आपको अपनी कोई भी चीज, कोई भी योजना, कोई भी सूचना दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करनी है, वरना कोई इनका फायदा भी उठा सकता है। सरकारी मामलों को समय रहते पूरा कर ले, नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों परिवार में सामंजस्य और व्यवस्था उचित बनी रहेगी, आपसी संबंधों में भी मधुरता रहने वाली है। यह समय बहुत अच्छा है, दिन भले ही व्यस्त रहेगा लेकिन आपकी मेहनत से रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे और आपसी संबंधों में आए मतभेदों को आप सुलझाने का प्रयास करेंगे तो सफल करेंगे। विद्यार्थियों का इंटरव्यू या फिर करियर से संबंधित परीक्षा, उन चीजों में आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर कोई कोर्ट केस का मामला चल रहा है तो दोस्तों आपको सफलता मिल सकती है। जो शुरुआत में हमने कहा कि आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिलेगी तो वह हमने बता दी है। एक बार पुनः दोस्त बताएं तो कोर्ट कचहरी के मामले में आपको सफलता मिलने के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज, कोई भी महत्वपूर्ण काम है तो वह निर्विघ्न पूरा हो जाएगा। दोस्तों घर परिवार की कोई लड़ाई झगड़ा है तो वह भी दोस्तों इस समय खत्म होने के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बड़ी से बड़ी शारीरिक बीमारी हो या मानसिक रूप से कोई बीमारी, इस समय में आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। भले ही आपके लिए यह समय थोड़ा सा व्यस्त रहेगा लेकिन आपकी मेहनत के परिणाम आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। आप जो भी करोगे उसमें आपके दोस्तों सफलता और ग्रहों का साथ दोनों मिलेगा। व्यवसाय में थोड़ा सा कार्यभार भले ही रहेगा, किसी खास मुद्दे पर निर्णय लेने में असमंजस की थोड़ी सी स्थिति आपके लिए रहने वाली है। कोई काम करने से पहले अपने घर के बड़े लोगों का दोस्तों मार्गदर्शन आवश्यक ले, उनकी सलाह जरूर ले, क्योंकि जल्दीबाजी में कोई आप गलत निर्णय भी ले सकते हैं। बढ़ती गर्मी की वजह से दोस्तों थकान आपको हो सकती है, जिससे आपकी कार्यक्षमता में भी कमी आने वाली है, परंतु जितना जल्दी हो सके इन चीजों को सॉल्व कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों आपके प्रयासों के बाद ही आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। बैठे रहोगे तो कोई काम आपका नहीं बनने वाला है। कुछ लोग आपके पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में दखल अंदाजी कर सकते हैं। लोगों को हक दोगे तो फिर आपके जीवन में परेशानियां तो आएगी ही, इसीलिए हक मत दो। दोस्तों किसी व्यक्ति को अगर पैसा दिया है तो बच जाइए। पैसा देने से पहले ही हम आपको रोक रहे हैं। अगर पैसा दिए हैं तो दोस्तों उसको लेने के लिए प्रयास कर लीजिए, वरना आने वाले समय में आपको वह पैसा नहीं मिलेगा। और दे रहे हो तो भी थोड़ा सा रुक जाइए, दीजिएगा बिल्कुल भी मत। दोस्तों एक छोटी सी कहानी है जो आपकी आंखों में भी आंसू लेकर आ जाएगी, आपकी आंखें भी खोल देगी। आप तो जिंदगी जीने का नजरिया भी दोस्त, आज आप खुद को बहुत ही प्रफुल्लित और ऊर्जावान महसूस करेंगे और आप जो काम सोचेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। ऊर्जावान महसूस करेंगे तथा परिवार के सदस्यों के प्रति उनकी जरूरतों को पूरा करने में भी आपका समय व्यतीत होगा। नेगेटिव, सिर्फ किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहने की जरूरत है। अपने योजनाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए अपने विचारों में नकारात्मकता न उत्पन्न होने दें और साथ ही वाणी व गुस्से पर भी नियंत्रण रखें, क्योंकि कुछ लड़ाई झगड़े होने जैसी आशंका लग रही है। कारोबार में आश्चर्यजनक उपलब्धि मिल सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुलाकात लाभदायक साबित होगी तथा कुछ नया सीखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोग दबाव महसूस करेंगे, इसलिए धीरज से काम ले। पति पत्नी के बीच किसी व्यक्तिगत बात को लेकर तनातनी रहेगी। शांति से काम ले, क्योंकि समस्याएं और बढ़ सकती हैं। एक्सीडेंट व चोट लगने जैसी स्थितियां बन रही है।
सावधानी बरतें और तनाव को हावी ना होने दें। संतुलित दिनचर्या रखने से पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में अप्रत्याशित सुधार आएगा और स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे और अपने कार्यों पर भी ध्यान दे पाएंगे। तरक्की का कोई नया रास्ता बनाने में परिस्थितियां सहयोग करेंगी। नेगेटिव किसी संबंधी अथवा मित्र की रुपए पैसे संबंधी सहायता करनी पड़ सकती है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किसी अनुचित कार्य का सहारा ना लें। विद्यार्थी किसी प्रोजेक्ट की विफलता मिलने पर निराश ना हो और पुनः प्रयास करें। व्यवसाय से संबंधित नई जानकारियां मिलेंगी। पार्टनरशिप संबंधी कार्यों में पारदर्शिता बनाकर रखें। इस समय काम की क्वांटिटी के साथ साथ उसकी क्वालिटी पर भी ध्यान दें। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई समाचार मिलेगा। सरकारी नौकरी में अपनी क्लाइंट्स के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद में ना पड़े। वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह घर के वातावरण को सुखमय बनाकर रखेगा। किसी भी तरह का रिस्क लेना या जोखिम पूर्ण कार्यों से दूर रहें। चोट अथवा दुर्घटना होने जैसी स्थिति बन रही है। लोगों से बराबरी के संबंध बनेंगे और उनसे आपको बहुत फायदा भी होगा। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। फ्लैट या मकान खरीदने का योग बनेगा। व्हीकल खरीदने की प्रबल संभावना है। परिवार में मांगलिक काम हो सकता है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। कंपटीशन एग्जाम देने वालों को सफलता मिल सकती है। देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। इनसे फायदा भी मिलेगा। धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी। धन संबंधी मामलों में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में नहीं आ पाएगा। राजनीति से जुड़े लागों पर बड़ा लांछन लग सकता है, जिससे आपका सम्मान प्रभावित होगा। स्टूडेंट्स को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, जिससे बेहतरीन नतीजे भी हासिल होंगे। आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। नौकरी और बिजनेस में दिक्कतें आ सकती हैं। अधिकारियों, सहयोगियों या जिनके साथ लेन देन है उनके व्यवहार में अचानक बदलाव हो सकता है। पुराने साथी आपके ही खिलाफ हो सकते हैं। कुछ लोग आपकी सफलता और उपलब्धियों से जलन रख सकते हैं। नौकरी में हैं तो ट्रांसफर हो सकता है। नौकरी छोड़ने के आसार भी बन सकते हैं। बिजनेस के नजरिए से समय अच्छा नहीं है। रिस्क लेने से नुकसान हो सकता है। कंपटीशन एग्जाम दे रहे लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो मई के बाद सफलता मिल सकती है। मौजूदा नौकरी में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। बिजनेस में तेजी आ सकती है। परिवार की समस्याएं धीरे धीरे सुलझेंगी। दांपत्य जीवन में भी स्थिरता आएगी। प्यार बढ़ेगा। स्थितियों में अचानक अच्छा बदलाव होने लगेगा। डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे थे तो राहत मिलेगी। उत्साह बढ़ेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें। अपनी सेहत का ध्यान रखें। परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत की चिंता रहेगी। साल के बीच में अचानक चोट लगने या सेहत संबंधी समस्या बढ़ने की आशंका है। ऐसे में बहुत सावधान रहना होगा। पुरानी बीमारी दोबारा परेशान करे तो तुरंत इलाज लें। व्यस्तता के बावजूद कुछ समय अपने मन मुताबिक कार्यों के लिए जरूर निकालें। इससे आप अपने अन्य कार्यों पर अच्छी तरह फोकस कर पाएंगे और उचित परिणाम हासिल करेंगे। बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में भी आपका विशेष योगदान रहेगा। किसी भी तरह के उधारी या लेन देन करने से परहेज करें। इससे तनाव और हानि के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। पड़ोसियों के साथ किसी भी वाद विवाद में उलझने से मामला बढ़ सकता है, जिस वजह से मन कुछ व्यथित ही रहेगा। बेहतर होगा कि खुद को अपने कार्यों में ही व्यस्त रखें। बिजनेस में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। अपनी कार्य प्रणाली और व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत है। इससे नए ऑर्डर मिलने की बेहतर संभावना है। नौकरी पेशा लोग अपने कार्यों के प्रति कोई गलती होने से परेशानी में पड़ सकते हैं। दांपत्य जीवन में उचित सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में थोड़ा सावधान रहें तथा लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज संबंधी नियमित जांच करवाना जरूरी है। मौसम के अनुकूल अपना आहार व्यवहार रखें। जमीन जायदाद और मकान खरीदने बेचने के लिए समय बहुत फायदेमंद है। वाहन खरीदने का योग है। देश विदेश की यात्राओं का सिलसिला बनेगा और उनसे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी।
पैतृक संपत्ति को लेकर का कोई मामला कोर्ट कचहरी में उलझा है तो सहमति से सुलझाने की कोशिश करें, सफलता मिलेगी। कोई काम अटका हुआ है तो उसे अप्रैल तक सुलझाने के लिए अच्छा समय है। पारिवारिक मामलों को समय रहते सुलझा लें, वरना समस्या बढ़ सकती है। साल के बीच में लेन देन के मामलों को लेकर लापरवाही से नुकसान होने की स्थिति है। थोड़ी सी सावधानी से आप बच सकते हैं। करीबी लोगों से मन मुटाव चल रहा है तो धैर्य और संयम रखें। गुस्से में और नकारात्मकता बढ़ेगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उनका काम बहुत आसानी से पूरा होगा। मौजूदा नौकरी और बिजनेस में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। आर्थिक नजरिए से बहुत अच्छा समय है। इनकम बढ़ने के योग हैं। विदेश में नौकरी बिजनेस की तलाश में है तो समय अच्छा है। रियल एस्टेट से जुड़े लोग मुनाफा कमाएंगे। लेन देन में सावधानी रखें। विदेश से चल रहे बिजनेस में तरक्की करेंगे। नौकरी के लिए दिए गए एग्जाम में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर नतीजे अच्छे ही रहेंगे। मौजूदा नौकरी और बिजनेस के लिए अनुकूल समय रहेगा, लेकिन बीच में थोड़ा मानसिक तनाव भी रहेगा। खासतौर से सितंबर से अक्टूबर में ऐसी स्थिति बनेगी। नौकरी पेशा लोगों का ट्रांसफर नापसंद जगह पर हो सकता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेगा। जोखिम लेने के लिए समय ठीक नहीं रहेगा। रिस्क लेने से नुकसान भी हो सकता है। परिवार का माहौल उत्साहवर्धक रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे मुद्दे भी उठ सकते हैं जिनसे मानसिक तनाव होने की आशंका है। साल की शुरुआत में मांगलिक काम को लेकर घर में उत्सव रहेगा। शादी के लायक हैं तो शादी भी हो सकती है। परिवार में किसी की सेहत गड़बड़ा सकती है। इस कारण तात्कालिक रूप से चिंता और अव्यवस्था भी हो सकती है। इन हालातों में धैर्य और संयम से काम लें। जरूरत पड़ने पर किसी अनुभवी आयुर्वेदाचार्य से सलाह लेना भी फायदेमंद होगा। देश विदेश में कहीं भी एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें बहुत सफलता मिलने के योग हैं। महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा समय है। आपकी इमेज सुधरेगी। यात्राओं का सिलसिला रहेगा। काम से जुड़ी यात्राएं फायदेमंद रहेंगी। कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। बड़े लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे। घर में मांगलिक काम होने की संभावना है। आपकी शादी भी हो सकती है। सोच समझकर काम करेंगे तो बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। गुस्से पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना परेशानियों में फंसने की आशंका है। खुद की और परिवार वालों की सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है। इस वक्त सावधानी रखने की जरूरत है। आपका गलत बिहेवियर और गलत काम परेशानियां बढ़ाएगा। कोर्ट केस चल रहा है तो उसे निपटाने की पूरी कोशिश करें। नौकरी और बिजनेस की स्थितियां अनुकूल रहेंगी, लेकिन बीच में ऐसी स्थितियां भी बनेंगी जब बिजनेस से जुड़े जरूरी लोगों से मदद नहीं मिल पाएगी। नौकरी व्यवसाय में कुछ अप्रत्याशित स्थितियां पेश आएंगी जो आपकी शांति को भंग करने के लिए पर्याप्त सिद्ध होंगी। इन्वेस्टमेंट को लेकर खास सावधानी रखने की जरूरत है। रिस्क लेने से नुकसान होने का अंदेशा है। खास लोगों के साथ रिश्तों में भी आज कुछ नए संपर्क स्थापित होंगे जो कि भविष्य में फायदेमंद भी रहेंगे। पढ़ाई कर रहे जातकों के लिए सफलतादायक समय है, इसलिए एकाग्र रहें। अपनी ऊर्जा और शक्ति बढ़ाने के लिए अच्छे साहित्य व आध्यात्मिक कार्यों में रुचि लें। इससे आपके व्यक्तित्व में आश्चर्यजनक बदलाव आएगा। ध्यान रखें कि वार्तालाप करते समय नकारात्मक शब्दों के प्रयोग से संबंध खराब भी हो सकते हैं। किसी बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रह सकती है, परंतु परेशान ना हो, जल्दी ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। कार्यक्षेत्र में इस समय बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि आप काबिलियत और मेहनत से अपने कामों में सफल रहेंगे, लेकिन इनकम के मामले में संतोष रखना पड़ेगा। बाहरी लोगों की गतिविधियों से सावधान रहें। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता की स्थिति रहेगी। अन्य गतिविधियों के साथ साथ घर में भी समय देने की आवश्यकता है। मांसपेशियों व नसों में खींचाव व दर्द महसूस हो सकता है। व्यायाम आदि में लापरवाही ना बरतें। दूसरों से सहयोग की उम्मीद ना करके अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखें। इससे आप बेहतर परिणाम हासिल कर पाएंगे तथा जल्दबाजी के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से काम निपटाने का प्रयास करें। कुछ नजदीकी लोगों से मेल मुलाकात लाभदायक साबित होगी तथा आपसी संबंधों में भी मजबूती आएगी। गुस्से और आवेश से आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। अपने आत्मविश्वास के प्रति सजग रहें।
नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ मेलजोल रखने से इसका असर आपके सामाजिक व पारिवारिक संबंधों पर भी पड़ेगा। अपने कारोबार की योजनाएं सीक्रेट रखें। आलस छोड़कर काम करने का समय है। अपने कामों के लिए पूरी तरह समर्पित रहें। सरकारी नौकरी पेशा लोगों पर एक्स्ट्रा काम की जिम्मेदारी रहेगी। पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। युवा मित्रों की दोस्ती और अधिक गहरी होगी। विवाह योग्य लोगों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। कभी कभी उदासी और डिप्रेशन जैसी स्थिति हावी हो सकती है। योगा और मेडिटेशन करने से आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। कोई रुके हुए या उधार दिए हुए पैसे की वसूली संभव है। आपके कार्य प्रणाली से लोग कुछ विपरीत धारणा रख सकते हैं, इसलिए लोगों की परवाह न करके अपने कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित रखें। अपनी योग्यता पर ही विश्वास रखें। सफलता तो अवश्यंभावी है। धैर्य और शांति से अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करते जाएं। किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में गुस्सा या आवेश में आना उचित नहीं है। अनुभवी तथा वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन और सलाह पर अवश्य अमल करें। अपनी मनोवृत्ति सकारात्मक बनाकर रखें। व्यवसाय में अभी किसी भी नई योजना अथवा कार्य को अंजाम देने का अनुकूल समय नहीं है। अपने वर्तमान कार्यों पर ही ध्यान दें। कुछ ना कुछ व्यवधान आएंगे, परंतु चिंता ना करें, समाधान भी मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य के प्रति ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पति पत्नी के बीच आपसी सहयोग और सामंजस्य बना रहेगा। घर में खुशी भरा माहौल रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। नकारात्मक विचारों का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। योगा मेडिटेशन से आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। संबंधों में गिले शिकवे चल रहे हैं तो अपनी दूर करने का अनुकूल समय है। अगर प्रॉपर्टी संबंधी खरीद फरोख्त की कोई योजना चल रही है तो उसे संबंधित निर्णय लेने के लिए समय अनुकूल है। किसी समारोह में भी जाने का अवसर मिलेगा। नेगेटिव किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले उससे संबंधित उचित जानकारी हासिल करना जरूरी है। घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रहेगी। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप अपने परिवार पर ना होने दें। कारोबारी दृष्टि से लाभकारी समय चल रहा है। कार्य क्षेत्र पर अधिक से अधिक समय दें। इस समय बिजनेस में अंदरूनी सुधार या स्थान में कुछ बदलाव भी लाने की जरूरत है। नौकरी पेशा लोग अधिकारियों से संबंध खराब न करें। वैवाहिक संबंध सुखद रहेंगे तथा घर में भी सुख शांति बनी रहेगी। शाम को कोई मनोरंजन प्रोग्राम भी बन सकता है। असंतुलित खानपान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखना जरूरी है। साथ ही वर्तमान वातावरण की वजह से इन्फेक्शन जैसी समस्या भी रहेगी। बहुत फायदा भी होगा। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। फ्लैट या मकान खरीदने का योग बनेगा। व्हीकल खरीदने की प्रबल संभावना है। परिवार में मांगलिक काम हो सकता है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। कंपटीशन एग्जाम देने वालों को सफलता मिल सकती है। देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। इनसे फायदा भी मिलेगा। धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी। धन संबंधी मामलों में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में नहीं आ पाएगा। राजनीति से जुड़े लोगों पर बड़ा लांछन लग सकता है, जिससे आपका सम्मान प्रभावित होगा। स्टूडेंट्स को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, जिससे बेहतरीन नतीजे भी हासिल होंगे। आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। नौकरी और बिजनेस में दिक्कतें आ सकती हैं। अधिकारियों, सहयोगियों या जिनके साथ लेन देन है उनके व्यवहार में अचानक बदलाव हो सकता है। पुराने साथी आपके ही खिलाफ हो सकते हैं। कुछ लोग आपकी सफलता और उपलब्धियों से जलन रख सकते हैं। नौकरी में हैं तो ट्रांसफर हो सकता है। नौकरी छोड़ने के आसार भी बन सकते हैं। बिजनेस के नजरिए से समय अच्छा नहीं है। रिस्क लेने से नुकसान हो सकता है। कंपटीशन एग्जाम दे रहे लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो मई के बाद सफलता मिल सकती है। मौजूदा नौकरी में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। बिजनेस में तेजी आ सकती है। परिवार की समस्याएं धीरे धीरे सुलझेंगी। दांपत्य जीवन में भी स्थिरता आएगी। प्यार बढ़ेगा। स्थितियों में अचानक अच्छा बदलाव होने लगेगा। डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे थे तो राहत मिलेगी। उत्साह बढ़ेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें। अपनी सेहत का ध्यान रखें।
परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत की चिंता रहेगी। साल के बीच में अचानक चोट लगने या सेहत संबंधी समस्या बढ़ने की आशंका है। ऐसे में बहुत सावधान रहना होगा। पुरानी बीमारी दोबारा परेशान करे तो तुरंत इलाज लें। दूसरों से सहयोग की उम्मीद ना करके अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखें। इससे आप बेहतर परिणाम हासिल कर पाएंगे तथा जल्दबाजी के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से काम निपटाने का प्रयास करें। कुछ नजदीकी लोगों से मेल मुलाकात लाभदायक साबित होगी तथा आपसी संबंधों में भी मजबूती आएगी। गुस्से और आवेश से आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। अपने आत्मविश्वास के प्रति सजग रहें। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ मेलजोल रखने से इसका असर आपके सामाजिक व पारिवारिक संबंधों पर भी पड़ेगा। अपने कारोबार की योजनाएं सीक्रेट रखें। आलस छोड़कर काम करने का समय है। अपने कामों के लिए पूरी तरह समर्पित रहें। सरकारी नौकरी पेशा लोगों पर एक्स्ट्रा काम की जिम्मेदारी रहेगी। पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। युवा मित्रों की दोस्ती और अधिक गहरी होगी। विवाह योग्य लोगों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। कभी कभी उदासी और डिप्रेशन जैसी स्थिति हावी हो सकती है। योगा और मेडिटेशन करने से आपको काफी हद तक राहत मिलेगी।